ये क्या कर रहे हो तुम? मैं भाभी हूँ तुम्हारी। देखो भाभी माँ समान होती है। ये बकबक छोड़, ये बता तुझे घर में नहीं छोड़ती? तो तेरे पति 2 साल से घर नहीं आया। तुम दूर रहो मुझसे। अगर तुम मेरे पास आए तो मैं चिल्लाऊंगी। तो इस गांव में चीख सुनता कौन है औरतों की? सुन, मुझे भूख लगी है। दूर रहो मुझसे। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। मैं तो चाह के भी कुछ नहीं कर पाई। आप तो जानती है ना, वरना मेरा घर वाले ना मुझे 4 बातें सुना देता। कमला का देवर महेश का कोई पता नहीं चला मैडम। वैसे तो यही गांजा पी के गिरा पड़ा रहता था। और एक बात पता चली मैडम, सुधा नाम की औरत का ना कमला के साथ झगड़ा हो गया था। मैडम हुआ था झगड़ा कमला से। एक तो मर्दों के कपड़े सिलती थी और उसका पति उसे छोड़ के जा चुका था। हम नहीं चाहते थे कि हमारा पति उसका फायदा उठाए, इसलिए कटवा दिया कमला को। नहीं नहीं मैडम, हमने तो सिर्फ ऐसे ही धमकाया था उसे। आज के बाद यहाँ दिखी ना तो कह देती हूँ, ठीक नहीं होगा। तुम और तुम्हारा पति हमारे इजाजत के बिना कहीं नहीं जाओगे, समझी? सर, मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता था, इसलिए मैंने हरीश को सबक सिखाने की ठानी। इतना क्या सबक सिखाना चाहते कि अपनी बहन के बच्चों को ही किडनैप करवा दिया? नो सर, मैंने बच्चों को। एक लड़की ने आत्महत्या भी की थी। मैं तो यही समझता था कि पुलिस वाले होशियार होते हैं, अफवाहों के बिना पर बातें नहीं करते। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास गवाह है सरपंच जी। होंगे तो उन्हें बुला लीजिए कोर्ट में। लेकिन मैं आपको एक बात अच्छे तरीके से बता देना चाहता हूँ, ना तो मैंने कमला को मारा है और ना ही उसका कभी शारीरिक शोषण किया है। याद रखिएगा, अगर तुम्हारे खिलाफ हमें एक भी सबूत मिल गया, उस दिन तुम्हें लॉकअप में डालूंगा और ऐसी तगड़ी चार्जशीट तैयार करूंगा कि कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। जो भी करना है करते रहिए। तो अब मैं चलूं? जाते जाते आपको एक बात बताकर जाना चाहता हूं इंस्पेक्टर साहब। आपके पहले भी दूसरे इंस्पेक्टर ने हमारी प्रथा को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस उसका ट्रांसफर हो गया था। सरपंच साहब, लेकिन मैं वो इंस्पेक्टर नहीं हूं। जाते जाते अपना डीएनए टेस्ट करवाते जाइएगा। सर, लगता है कमला की मौत में सरपंच या फिर उसके देवर महेश का हाथ होगा। इस सरपंच पर नजर रखो। एक बार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए, सब क्लियर हो जाएगा। सर, हाँ सलीम, कृष्ण और करण केस में वो खबर? साहब, ये जो हरीश गोयल है, उसने बाजार से 90 करोड़ उठाए थे और लेनदार को काफ़ी दिनों से आजकल कर रहा था और लेनदारों ने पैसा वसूलने का कॉन्ट्रैक्ट करीम लाला को दिया है और हाल फिलहाल में हरीश गोयल को करीम लाला के साथ देखा भी गया था। साहब, आपसे कुछ भी तो छुपा नहीं है। आपको तो पता है हमारा लोन रिकवरी का धंधा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हरीश ने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुमने उसके बच्चों को उठवा लिया ताकि वो डर के तुम्हें पैसे दे दे? साहब, हम बच्चे लोग को छूते तक नहीं। सर, हाँ, कृष और करण के स्कूल के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे, मैंने सभी चेक किए। किडनैपर ने बड़ी चालाकी से गाड़ी पे फेक नंबर प्लेट इस्तेमाल किया। उस गाड़ी के बारे में पता चला जिसमें बच्चों की किडनैपिंग। सर, लगता है गाड़ी कहीं बाहर से चोरी की हुई है, क्योंकि इस एरिया में उस मॉडल के जितने भी गाड़ियों के ओनर्स हैं सभी बड़े सीधे साधे लोग हैं और वारदात के समय सभी की गाड़ियाँ उनके घरों पर थी। वैसे तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में तुम्हें किसी पे शक? सर, हरीश गोयल का बिजनेस लेवल गोविंद गुप्ता, रिकवरी एजेंट करीम लाला, हरीश का साला रंजीत महेश्वरी और बच्चों का ट्यूशन टीचर लक्ष्मीकांत शर्मा, इन सभी के नाम सामने आए हैं। लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। इनके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स ट्रेस किए? सर, मैंने चारों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए कह दिए और एक कांस्टेबल सब पे नजर रखे हुए। वैसे तो इतने बड़े घर के बच्चों की किडनैपिंग फिरौती के लिए की जाती है। मुझे हैरत हो रही है कि अब तक का गोयल्स के पास फिरौती के लिए कॉल नहीं है। एक काम कर, हरीश, कौशल्या और केदारनाथ जी के फोन को टैपिंग पे डाल। सर, 4 दिन बीत गए थे, लेकिन कृष और करण के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था। उधर वैदपुरा पुलिस टीम कमला के मर्डर केस में लोगों से पूछताछ कर रही थी। सरपंच के पीछे सिपाही लगा दिया था। दिल्ली में हमने कमला के पति दिनेश को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद कमला का देवर महेश अब भी फरार था। कृष और करण के केस में फिरौती के फोन का ना आना हमें सोच में डाल रहा था। फिर भी हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। फिर एक दिन हमारे कांस्टेबल को सड़क के किनारे एक शराबी पड़ा हुआ मिला। इस आदमी ने हमारी मुश्किलें और भी बढ़ा दी। ओ भाई, शराब पी रखी है। हट हट। डालो तो।
राधिका, 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 देखिए संभालिए अपना, संभालिए। ये कौन लगती है आपकी? सब ये मेरी बेबी है। घर में और कौन कौन रहता है? मेरी 2 बेटियां रागिनी और चांदनी रहती है साहब। अंदर चेक कर, लोगों को ये कि नहीं। राधिका, सर अंदर कोई नहीं है। आपकी बेटियों में से कोई मोबाइल फोन यूज करता है? साहब बड़ी बेटी इस्तेमाल करती है। नंबर है? वहाँ है। हट, अरे हट, बाप को हेलो बोल। बोल। क्रिश, बेटा क्रिश, क्रिश, क्रिश कैसा है तू? और करण, करण कहाँ है बेटा? पापा करण भी यही है, तू टेंशन मत ले। और मेरी बात ध्यान से सुन, अपने बच्चों की सलामती चाहता है ना, तो 2 करोड़ रुपए लेके कल रात 1 बजे वेदपुरा गांव आ जाना। और हाँ एक बात और, पुलिस को बताने की हिम्मत मत जुटाना, नहीं तो तेरे ये दोनों हीरे मोती खो दोगे। चल चल। हेलो, हेलो, हेलो। हरीश क्या हुआ? कहाँ है मेरे बच्चे? किडनैपर्स का फोन था, 2 करोड़ रुपए मांग रहे। मुझे लगता है हमें पुलिस को बता देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को कुछ मत बताओ, वो मेरे बच्चों को मार देगा। उन्हें जितने भी पैसे चाहिए दे देना, मेरे बच्चों को वापस लेके आना। सर, करण और कृष का कुछ पता चला? नहीं। क्या? हटिए, हटिए आप लोग हटिए। चेक करो। सर, बॉडी से ये फोन और ये वॉलेट मिला है, और ये कार्ड, ये आधार कार्ड और ये विजिटिंग कार्ड। सर ये केदारनाथ गोयल है, गोयल एडिबल ऑयल कंपनी के मालिक। इनके बारे में मैंने न्यूज़ में पढ़ा है। और इनकी हत्या शहर से दूर हमारे थाने क्षेत्र में हुई। किया किसने हुआ ये? सर बात तो सही है, वेदपुरा से इनका क्या लेना देना होगा? पता लगाते हैं। सबसे पहले लाश को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इनकी फोटो को वेबसाइट पर डालो और इनकी फैमिली से कांटेक्ट करो। सर सर, अभी पुलिस वेबसाइट पर न्यूज़ फ्लैश हुआ है कि केदारनाथ गोयल का वेदपुरा में मर्डर हो चुका है। क्या? लेकिन वो वेदपुरा में कर क्या रहे थे? कहीं कृष और करण के किडनैपिंग का कनेक्शन वेदपुरा से तो नहीं? सर लोकल पुलिस को बॉडी के आसपास कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मैंने गोयल फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है और उन्हें मुर्दाघर आने के लिए कहा। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ओके। केदारनाथ जी वेदपुरा क्यों गए थे? देखिए उनका मर्डर, आपके बच्चे भी किडनैप्ड हैं। अगर आप लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। सर मैं बताता हूँ, इनके पास किडनैपर का फ़ोन आया था। उन्होंने 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। बाबूजी 20 लाख रुपए में सेटल करने को कह रहे थे। बस इसी बात को लेकर इनका और बाबूजी का झगड़ा हुआ था। अरे मैं 2 करोड़ रुपए कहाँ से लाऊं? मैंने वही 2 करोड़ रुपए अपने लिए बचा के रखा था। बाकी कंपनी शेयर सब कुछ तो तेरे नाम कर दिया मैंने। पापा तो मैं क्या करूं? अपने बच्चों को मरने दो। मैंने ऐसा कहाँ कहा? मैं कह रहा हूँ तोल मोल करो, 15-20 लाख में उनको राजी करो। आपको समझाना ही बेकार। हरीश, अरुण, हमने तो इनका फोन टैपिंग पे लगाया था। किडनैपर्स का फोन आया, इस बात की हमें कैसे खबर नहीं है? सर वो एक्चुअली मेरे पास 2 नंबर हैं, लेकिन वो दूसरा वाला नंबर मैं हार्डली यूज़ करता हूँ, तो इसीलिए मैंने दिया नहीं था सर।
आपकी इन हरकतों को क्या समझूं मैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 2 करोड़ रुपए जो आपने अपने पिता से मांगे थे वो उन्होंने नहीं दिए, इसलिए आपने उन्हें मार दिया? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने उनका खून नहीं किया सर। वो तो बाबूजी ने मुझसे कहा था कि 20 लाख रुपए लेकर मैं किडनैपर के पास जाऊं और उनसे समझौता कर दूं, लेकिन मैं नहीं माना था सर, मैं नहीं गया। तो वो खुद ही 20 लाख रुपए लेकर किडनैपर से मिलने चले गए वैदपुरा। अगर केदारनाथ जी किडनैपर से मिलने वैदपुरा गए थे तो हो सकता है कि बच्चे भी वही। राइट सर। सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि ये फोन नंबर कौन सा है, इसे ट्रेस करो जिससे फिरौती का फोन आया, और वैदपुरा की लोकल पुलिस टीम के साथ उस एरिया की कोमिंग ऑपरेशन शुरू करो। इन किडनैपर्स को हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। राइट सर। अंकल प्लीज, अंकल हमें घर जाने दीजिए ना, हमें हमारी मम्मी के पास जाना है अंकल। अंकल प्लीज, अंकल प्लीज। भगवान जी, ये हमारे परिवार के साथ क्या हो रहा है? पिताजी को हमसे क्यों छीन लिया और मेरे दोनों बेटे? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जिस तरह आपने मुझे वरदान में मेरे दोनों बेटे दिए थे, बस मुझे फिर से उनका साथ दिला दीजिए, फिर से उनका साथ दिला। नहीं तो मैं यही सिर पीट पीट के अपनी जान दे दूंगी। कौशल्या, कौशल्या, संभालो अपने आप को। सर, कमला के गर्भ का डीएनए सरपंच से मैच नहीं होता, लेकिन उसके पति के परिवार वालों से मैच करता है। यानी कमला का देवर महेश, यानी वही कमला का लगातार यौन शोषण करता रहा। उसने गर्भ वाली बात कमला को किसी को बताने से मना कर दिया, ताकि महीना मंदिर के नाम पर 4 दिनों तक वो उसका लगातार यौन शोषण करता रहे। हो सकता है सर, उस रात उसने पहले कमला से शारीरिक संबंध बनाया, उसने कुछ ऐतराज जताया तो उसका मर्डर कर दिया। बिल्कुल हो सकता है। खबरियों को कहो कि अपने नेटवर्क को और एक्टिव कर दें। अब इस महेश का पकड़े जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। सर, 1 मिनट। हेलो, ठीक है, हम अभी आते हैं। सर, गाजियाबाद सिटी पुलिस की टीम महीना मंदिर पहुंच चुकी है। ठीक है, तुम भी चलो। सर। सर, ये मेरे बेटे क्रिश और करण के जूते हैं सर। हेलो, अपने बच्चे की सलामती नहीं चाहिए क्या? मेरी बात सुन, ऊपर से ऑर्डर है, 1 करोड़ 80 लाख नहीं मिला तो बच्चों को ही मार दूंगा। हाँ हाँ, हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ हरीश? किसका फोन था? किडनैपर का फोन। इससे पैसे मांगने के लिए कॉल किया था। सब इंस्पेक्टर को फ़ोन करो, उनको कहो कि कॉलर की लोकेशन गाजियाबाद मेरठ हाईवे के पास ही है। 1 मिनट, उसी नंबर से फ़ोन आया। हेलो हेलो, देखो देखो, मैं तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ। तुम प्लीज मेरे बच्चों को कुछ मत करना। भाई साहब, आप कौन बोल रहे हैं? मैं हरीश गोयल। तुम किडनैपर के साथ हो ना? किडनैपर? देखिए भाई साहब, एक आदमी ने मेरा फोन लेकर आपको फोन किया, मुझे शक हुआ, तभी मैंने आपको कॉल बैक कर लिया। अभी वो आदमी कहाँ है? वो आदमी मेरी नज़र के सामने से निकल गया, लेकिन हाँ, मैंने उनका फोटो खींच लिया था। सर, यही था वो आदमी। ये फोटोग्राफ आसपास के सभी पुलिस थानों में सर्कुलेट करवाओ और देखो कोई लीड मिलती है क्या। और शुरुआत वैदपुरा से करो, क्योंकि दोनों बच्चों के जूते और केदारनाथ जी की लाशें में वहीं से मिले थे। ओके सर। बेटा, आपने इस आदमी को कहीं देखा क्या? हाँ, मैंने कमला दीदी को इस आदमी के साथ
खेत में जाते हुए देखा था। कमला का इस आदमी से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये इन्फॉर्मेशन हमें गाजियाबाद पुलिस से शेयर करनी चाहिए। सर, क्रिश और करण का किडनैपर एक और मर्डर केस में सस्पेक्ट है। वैदपुरा पुलिस उसे ढूंढ रही है। इसका मतलब किडनैपर्स का वैदपुरा के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि वहीं पर हमें केदारनाथ की लाश मिली है। सर, हो सकता है केदारनाथ जी का मर्डरर यही आदमी हो। ये जो कोई भी है, इसका मिलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सर क्रिस और करण के किडनैपर ने जिस एरिया से फ़ोन किया था उस एरिया में एक पेट्रोल पंप भी है। उसकी सीसीटीवी फुटेज हमें मिल गई। सर देखिए वो गाड़ी जिसमें बच्चों की किडनैपिंग हुई थी। इस एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उसकी फुटेज चेक करो, पता चल जाएगा गाड़ी किस तरफ जा रही थी। और पेट्रोलिंग पुलिस और हाईवे पुलिस को अलर्ट करो। हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की मदद से हमें किडनैपर्स की गाड़ी के बारे में पता चला। सर सर, राधिका के घर से कोई ड्रेस तो नहीं मिले, लेकिन ये काफी सारे पेन ड्राइव्स और हार्ड डिस्क मिले। इस राधिका के मर्डर केस में एक के बाद एक मिस्ट्री सामने आ रही है। इस मोहन को लेके आना। सर, पहले के वीडियोस में देख के लग रहा है कि राधिका किसी के साथ बेमन से संबंध बना रही है और आगे वो काफी नॉर्मल दिख रही है। लेकिन रागिनी की वीडियोस में देख के लग रहा है उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है। सर, लेकिन इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? ये सब क्या है साहब? किसने मेरी बीवी बेटी के साथ ये किया? मुझे बताइए साहब, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेके जाओ साहब, मुझे पकड़ के कुछ नहीं होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे साहब। ये रागिनी या शालिनी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना हमारी बहुत बदनामी होगी। कोशिश जारी है सर, सभी के फोन सर्वेलेंस पे लगे हुए हैं। सर जो राधिका सिंह की बेटी रागिनी सिंह का नंबर हमने सर्विलेंस पर डाला था वो एक्टिवेट हुआ है। गाजियाबाद मेरठ के हाईवे के आसपास की लोकेशन बता रहा है। अरुण, लोकेशन को जल्द से जल्द ट्रेस कर और अलर्ट है। देखो, हम जानते हैं तुम दोनों ड्रग पेडलर्स हो और बहुत महंगे ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से तुम्हारी माँ की मौत हुई। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारा और तुम्हारी माँ का लगातार यौन शोषण किया जा रहा था। देखो, जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ, हमें सच सच बता दो। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बोलो। ठीक है, हम आपको सब कुछ सच बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट कराना होगा। उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसकी जान खतरे में है। अब बताओ। आपको पता है सर, मेरी माँ किसी के साथ सोती थी और मुझे भी सुलाती थी और मेरी बहन को भी सुलाना चाहती थी, लेकिन मुझे ये सब मंजूर नहीं था। इसीलिए मैंने ड्रग पेडलिंग का काम शुरू किया ताकि मेरी बहन को किसी के साथ सोना ना पड़े। लेकिन मेरी माँ को फिर भी तसल्ली नहीं मिली। ये ड्रग्स बेचने से सारी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। तेरी बहन को मेरी और तेरी तरह सोना होगा, समझी? इसीलिए मैंने मेरी माँ को अल्कोहल में हाई डोसेज ऑफ ड्रग मिलाकर मार दिया। तुम्हारी माँ शालिनी के साथ ऐसा क्यों करना चाहती थी? 3 साल पहले मेरे पापा की दुकान में आग लग गई थी, बस तभी से हमारी दुनिया भी जल गई। लेकिन उस बीच में माँ किसी के संपर्क में आई थी और उसने हमारे जीवन में रौनक वापस लाने का बस एक ही तरीका बताया, शारीरिक संबंध। माँ उसकी बातों में आ गई। कौन था बाद में? सर्कुलेट की हुई फोटोज की मदद से
हमें कृष और करण के किडनैपर्स का पता चल गया। तूने ही बच्चों की किडनैपिंग की थी और केदारनाथ को मारा था, है ना? सर मैं मानता हूँ कि मैंने बच्चों की किडनैपिंग की, लेकिन मैंने केदारनाथ को नहीं मारा सर। वो तो जब अखबार पढ़ा तो मुझे पता चला कि उनकी मौत हो गई है। झूठ मत बोल। केदारनाथ जी जब फिरौती की रकम तेरे पास लेके आए थे, तूने फिरौती की रकम ली, उन्हें मारा और वहां से फरार हो गए, है ना? सर अगर मैंने मारा होता तो 20 लाख रुपए मेरे पास से मिलते नहीं सर। मैंने नहीं मारा। फिर किससे मारा? सर केदारनाथ को मैंने नहीं मारा, लेकिन दोनों बच्चे को मैंने मारा, क्योंकि वो हमें पहचानते थे और किडनैपिंग से पहले 2 बार हमें रेकी के लिए सामान देकर भेजा गया था। तूने फिरौती की रकम दी और फिर भी बच्चों को मार दिया। किसके कहने पे किया ऐसा? कल्याण हो, क्या समस्या है बालक? बाबा मेरी कार खो गई। राजनाथ। जी गुरुजी। बेटा मटका लाओ। ढूंढो इसमें। हाँ बाबा, यही मॉडल था मेरी कार का। यहां मिल गई तो घर पे भी मिल जाएगी, लेकिन कार से इतना मोह है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा। क्या बाबा? शाम को अपनी पत्नी और बेटी को लेकर आइए। जी बाबा। और किसी को कोई समस्या? प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। कल्याण हो। बाबा हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बाबा, हमारी शादी नहीं हो पा रही बाबा, कोई उपाय कर दीजिए बाबा। और आप? बाबा हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन हमें बच्चा नहीं हो रहा है। ये औषधि स्वयं मैंने अपने हाथ से बनाई है। इसे अभी के अभी खाना है आप लोगों को। इसके बाद हम ईश्वर का आवाहन करेंगे और एक प्रयोग करेंगे। राजनाथ, इन सबको अंदर लेके आओ बेटा। सबने दवा खा ली है, अब आप सब अपने अपने वस्त्र उतार दीजिए। सोचने और संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। आप सब अपने जन्म के वस्त्र में आ जाइए। मैं स्वयं अपने जन्म के वस्त्र में प्रकट हो जाऊंगा। तुम हमारे साथ आओ, शर्माओ नहीं, आओ। राकेश सर को इन्फॉर्म करो। सर सही समय रेड मार। क्या मतलब? कमला के साथ घर बसाने का सपना पूरा करने के लिए तुम्हें कृष और करण की किडनैपिंग करनी होगी। जब तूने कमला को मार ही दिया था तो बच्चों को क्यों मारा? बच्चों को तो छोड़ देता। मैं भी यही चाहता था, लेकिन मूर्ख, तुमने एक हत्या की है और पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है। इसलिए जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर। तेरी वजह से कितने परिवार बर्बाद हो चुके हैं, तुझे अंदाजा भी है? ये जो बाबागिरी का धंधा है ना, ऐसा है साहब कि लोग हाथ जोड़कर पैसा देते हैं और महिलाएं पैर छूकर खुद को अर्पण कर देती हैं। हाथ पांव मारने की जरूरत ही नहीं है। अगर हाथ जोड़कर तुझे इतने सारे पैसे मिल जाते थे, फिर 2 करोड़ रुपए की क्या जरूरत थी तुझे? ऑस्ट्रेलिया में आश्रम बनवाना चाहता हूँ। तेरे बेटे दिनों की रोचक बातें हमें भी पता है। रोहित आनंद उर्फ जीवानंद, तू जेल से भागा हुआ एक अपराधी है। बिहार में 3 मर्डर केसेस
और एक रेप केस दर्ज है तेरे खिलाफ। अब मैं एक ऐसा केस बनाऊंगा जिससे तुझे सीधे फांसी होगी। धरती पे अपने दिन गिनना शुरू कर दे, समझे? आए दिन लोग अपने फायदे नुकसान के चक्कर में, अंधश्रद्धा के चक्कर में अपराध का शिकार होते हैं। जीव आनंद जैसे लोग ना ही सिर्फ अपनी दुकान आसानी से चलाते हैं बल्कि लोगों को शोषित भी करते हैं। इतने बड़े व्यापारी परिवार से होने के बावजूद केदारनाथ जी को अंधश्रद्धा ले डूबी। उन्होंने किसी भी दस्तक पर ध्यान नहीं दी और यही हाल हुआ राधिका का भी। लेकिन राधिका ने अपने ऊपर हो रही शोषण की दस्तक को ना समझकर उसे अपनी बेटी को सौंप दिया। जगत ने बिना सोचे समझे एक के बाद एक अपराध किए। पहले बच्चों की किडनैपिंग, फिर फिरौती का कॉल और फिर कमला का मर्डर। किसी भी बाबा या तांत्रिक के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपकी मुश्किलों को आसान कर सके। इसकी चाबी सिर्फ आपके हाथ में है। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। सर, रोज की तरह मैं अपने बच्चों को स्कूल पिकअप करने के लिए गई थी। हमने से एक गाड़ी आई और उनको उठाकर लेके गई। वो गाड़ी का नंबर देखा आपने? नहीं सर। किसी से दुश्मनी या किसी से झगड़ा हुआ था आप लोगों का? नहीं सर। भाभी, आप लोगों का परिचय? सर, मैं आनंद मित्तल, ये मेरी पत्नी और हरीश की बहन साक्षी मित्तल। मैं हरीश का जीजा हूँ। ठीक है, आप बच्चों की डिटेल्स और फोटोज दे दीजिए। सर, मेरे बच्चे मिल जाएंगे ना? आप चिंता मत कीजिए, प्लीज इन्हें लेके जाइए। कौशल्या, कृष्ण करण के स्कूल के पास जो भी सीसीटीवी कैमरा